इस सृष्टि में जब कुछ नहीं होता तब केवल आदि अनंत निर्गुण निराकार पर ब्रह्म सदाशिव ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, और जब वे ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं तब वह एक हुंकार भरते हैं जिसे ओमकार कहा जाता है। उसी ओमकार से माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है और सदाशिव और माता आदि शक्ति के मधुर मिलन से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का काम दिया जाता है, श्री हरि विष्णु को सृष्टि के पालन का काम दिया जाता है और महेश यानी शिव को सृष्टि का संहारक मान जाता है। और ये चक्र हर एक कल्प में ऐसे ही चलता रहता है। और इस सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा सदाशिव पूरी सृष्टि में एक ही हैं, जो कि आदि अनंत और स्वयंभू हैं। जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं वही ईश्वर और वही परम तत्व है। सदाशिव के कुल 5 मुख हैं और वही हर कल्प की शुरुआत में अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। सदाशिव के 5 मुखों में से पश्चिम दिशा के मुख को सद्योजात से जाना जाता है, उत्तर दिशा के मुख को वामदेव से जान जाता है, दक्षिण दिशा का मुख अघोर है, पूर्व दिशा का मुख तत्पुरुष है और ऊर्ध्व मुख का नाम ईशान है। और इन्हीं 5 मुखों से पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा हर कल्प की शुरुआत में सृष्टि के कल्याण हेतु सदाशिव के हर मुख से 5 और स्वरूप की उत्पत्ति हुई है। और ऐसे ही पंचमुखी सदाशिव ने महासदाशिव का रूप धारण किया, जिनके 25 मुख, 75 आंखें और 50 हाथ हैं। सदाशिव के इस रूप को परम सदाशिव भी कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान महासदाशिव महाकैलाश पर दर्शन देते हैं तब सृष्टि के सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश और अनेकों ब्रह्मांडों के इंद्र समस्त ऋषिगण उनके दर्शन हेतु वहाँ उपस्थित रहते हैं। सदाशिव के 5 मुखों में से हर एक मुख से जो 5 स्वरूपों की उत्पत्ति हुई वो कुछ इस प्रकार हैं। ईशान मुख से सोमास्कंद, नटराज, रुस्व रुद्र, कल्याण सुंदर और चंद्रशेखर की उत्पत्ति हुई। तत्पुरुष मुख से भिक्षादन, काम संहारक, काल संहारक, जलंधर और त्रिपुरारी की उत्पत्ति हुई। अघोर मुख से गत संहारक, वीरभद्र, दक्षिणामूर्ति, नीलकंठ और किरत की उत्पत्ति हुई। वामदेव मुख से कंकला यानी कंकाल को धारण करने वाला चक्रप्रद, जिसने भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, गजारी, चंदे सानुग्रह और एकपद की उत्पत्ति हुई है। और सद्योजात मुख से लिंगोद्भव, सुखासन, हरियर स्वरूप, अर्धनारीश्वर और उमा महेश्वर की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सदाशिव ने अपने 5 मुखों से 25 स्वरूप उत्पन्न करके महासदाशिव का रूप लिया, जो कि अलग अलग कल्पों में सृष्टि की शुरुआत से लेकर और सृष्टि के अंत तक सृष्टि और जीव